25 नवंबर साल 2025। जगह दक्षिणी दिल्ली का पौष वसंत विहार इलाका, जहां करोड़ों की कोठियां बनी हैं, अमीर लोग रहा करते हैं। दोपहर से शाम के बीच का वक्त होगा जब यहीं पर एक घर से पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल जाता है। बताया जाता है कि एक महिला का शव कमरे में लटका हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने 40 साल की दीप्ति चौरसिया का शव उतारा, जो चुनरी के सहारे फंदे पर लटका हुआ था। और जैसे ही ये मामला सुर्खियों में आया तो पता लगा कि दीप्ति कमला पसंद और राजश्री पान मसाला ग्रुप के मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहू थी। मामला हाई प्रोफाइल था, सो खबर आग की तरह फैली और सवाल उठने लगे कि इतने बड़े घराने की चार दीवारों में आखिर क्या हुआ था ऐसा कि दीप्ति ने अपनी जान दे दी। क्या ये वाकई आत्महत्या थी या कुछ और? दीप्ति की मौत के बाद उसकी डायरी ने ऐसे कौन से राज उजागर कर दिए जिससे पूरा चौरसिया परिवार ही सवालों के घेरे में है? बताएंगे ये सब कुछ आपको जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में। दीप्ति चौरसिया ने अपनी डायरी में लिखा था, जिस रिश्ते में प्यार और भरोसा नहीं तो उसमें रहने की वजह क्या है, अब और सहन नहीं होता है। पुलिस को ये डायरी दीप्ति की मौत के बाद उसके पास से मिली। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि दीप्ति चौरसिया और उनके पति हरप्रीत चौरसिया अलग अलग घरों में रहते थे। उनका एक 14 साल का बेटा भी है। दीप्ति और हरप्रीत की शादी साल 2010 में धूमधाम से हुई थी, जबकि कुछ खबरों के मुताबिक हरप्रीत यानी दीप्ति के पति ने दूसरी शादी भी की हुई है। उनकी दूसरी पत्नी साउथ इंडियन फिल्मों की एक्ट्रेस है और उनसे एक बेटी भी है। दीप्ति चौरसिया के भाई ने मीडिया को यह बताया कि उनकी बहन को काफी वक्त से पति और सास प्रताड़ित कर रहे थे। उन्होंने कहा, शादी के बाद से ही दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं चल रहे थे। साल 2011 में जब बच्चा पैदा हुआ तब हमें ये पता लगा कि बहन के साथ पति और उसकी सास मारपीट करते हैं। जब हमें ये पता लगा तो हम उसे अपने कोलकाता वाले घर ले आए, लेकिन उसकी सास उसे वहाँ से वापस ले गई। हम लोग को बाद में पता चला, बहन को लेके हम लोग वापस आ गए थे कलकत्ता में। उसके बाद इन लोगों ने हाथ जोड़ के बोला कि इनके घर वालों ने कि हम लोग बेटी बना के ले जा रहे हैं, इसको सही सलामत रखेंगे। उसका केस चला, वो उधर पे लड़ते रहे, हम लोग को दबाते रहे। हम लोग ने कुछ नहीं कर पाए उस समय, लेके फिर बहन को चल गए। बहुत मारते पीटते भी थे हरप्रीत और उसकी मदर। फिर उसके बाद लेके आए, फिर यहाँ पे कुछ साल ठीक रहे। वो लोग खिला पिला के डिवोर्स वहाँ से दिलवाए, उधर से इलीगल डिवोर्स था। उसकी एक बेटी भी है, गौरी चौरसिया, इलीगल बेटी है मुंबई में। फिर उसके बाद है वो इधर रहने लगी। फिर उसके बाद फिर से उसका इलीगल अफेयर्स फिर से शुरू हुआ। फिर बहन को पिछला साल हम लोग ने बुला, अपने पापा का हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक हो गया, इस चक्कर में पापा कोमा में थे। बहन बोले कि फिर से ही कर रहा है। फिर हम लोग घर पे ले आए उसे अपना। फिर उसके बाद फिर उसकी मदर, मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ ने लेके गई, ये बोल के कि हम बेटी की तरह बना के। फिर बहन का फ़ोन आते रहा कि ऐसे ऐसे कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है मेरे साथ में। फिर उसका कुछ अफेयर्स हो गया है। फिर ये करते करते एब्यूजमेंट होते होते सब कुछ होते बहन ख़त्म हो गई। फिर मैं कल उसे मार दिया कि सुसाइड कर ली, कुछ नहीं पता। क्या बात हुई थी, कब बात हुई थी आपकी अपनी बहन से? परसों बाद, एक दिन 2 दिन पहले बात हुई थी। उसने बोला था कि बेटा का फॉर्म भरना है, श्री राम स्कूल में एडमिशन कराना है, तो तुम आ जाना घर पे। तो शादी के बाद से ही लगातार ऐसे ये सब चल रहा था? जी जी। कब हुई थी शादी? आप दूसरी शादी का जो बता रहे हैं, आपको कब पता चला? कब हुई थी शादी और कब पता चला था आपको? ये पता चला था जब वो प्रेग्नेंट थी। उस समय उसको मारा पीटा, जब डिलीवरी हो के पहला बेटा हुआ, उस समय पता चला। सुसाइड नोट भी दिया है क्या? शायद दिया है कि क्या दिया है शायद। अब आप क्या, किस तरीके से क्या मांग अब आगे कर रहे हैं? बस मुझे इंसाफ चाहिए। उसको क्या कैसे की है वो, कि उसको मारा गया, मुझे नहीं पता है। वो तो मुझे तो बस बोला गया कि वो ख़त्म हो गई हॉस्पिटल में, होली एंजल हॉस्पिटल वसत विहार में। आ जाओ, मैं उधर पे चला गया। शहर से है अभी। तो शादी कब हुई थी? शादी 2010 में हुई थी।
तो उसके बाद से क्या क्या रिलेशन कैसा था उसके हस्बैंड के साथ में? हस्बैंड के साथ में नहीं, मैं बोल रहा, मैं बता रहा हस्बैंड हाँ, के साथ कैसे रिलेशन था? नहीं अच्छे नहीं थे, क्या होता था, क्या बताया था उसने? फिजिकल असॉल्ट और अब्यूजमेंट ये सब। दीप्ति के भाई का आरोप है कि बहन को प्रेगनेंसी के दौरान भी मारा गया, उसे लगातार मानसिक शारीरिक तौर पर तोड़ा गया। वो कई बार मायके लौटी, फिर समझौता हुआ, फिर ससुराल भेज दी गई, इस उम्मीद में कि हर बार शायद सब ठीक हो जाएगा। परिवार का आरोप है कि इसी शक, बेवफाई और दूसरी औरत की वजह से घर में तनाव दिनों दिन बढ़ता गया, जिसका जिक्र हमने पहले किया। दीप्ति खुद को अकेला महसूस करने लगी, फोन पर भाई से बात कर अपना दर्द बांटती रही और कहती रही कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। डायरी में पति से लंबे विवादों का उल्लेख उसने किया जो शादी के बाद से चल रहे थे। पुलिस ने इसे घरेलू विवाद से जोड़ते हुए आईपीसी की धारा 306 के तहत केस दर्ज किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है जो मौत के सटीक कारणों को साफ करेगी। दूसरी ओर कमला पसंद और राजश्री के फैमिली एडवोकेट राजेंद्र सिंह ने मीडिया में चल रही खबरों को पूरी तरह से खारिज किया। उनका कहना है नोट में किसी का नाम नहीं है और कोई आरोप नहीं है। मीडिया में जो बताया जा रहा है वो पूरी तरह झूठ है। हमें नहीं पता कि आत्महत्या का कारण आखिर क्या था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों फैमिलीज़ के लिए बहुत बड़ा लॉस है। सारे बहुत दुखी हैं, सारे इसको समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक जो हुआ है। और हम दोनों फैमिलीज़ ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम लोग इसको एमिकेबली आज क्रिमेशन करेंगे इकट्ठे। 4 बजे का 4 या 5 बजे का समय तय हुआ है। दोनों फैमिलीज़ इकट्ठे हैं ग्रीफ के मोमेंट पे। और हम चाहते हैं कि मीडिया में जो भी अनस्क्रूपलस रिपोर्टिंग हो रही है वो ना हो। फैमिली की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया जाए। फैमिली को बहुत नुकसान हुआ है इस घटना से। सर, तो ये जो बात सामने आ रही है सुसाइड नोट है, उसमें क्या कुछ लिखा है, कुछ अगर आप वहाँ पे बता पाएं? देखिए हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं है। जो सुसाइड नोट सीज किया है वो पुलिस ने किया है। मुझे भी जो जानकारी मिली है वो मीडिया के चैनल से मिली है दैट देयर इज़ नथिंग विच इज़ अगेंस्ट एनीवन इन द सुसाइड नोट इन पर्टिकुलर। सो वी इवन डोंट नो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द सुसाइड। शी वाज अंडर सम काइंड ऑफ एंग्जाइटी प्रोबेबली, तभी ये सब हुआ है। पान मसाला और गुटखा ब्रांड कमला पसंद, जिसे कमलाकांत चौरसिया और कमल किशोर चौरसिया ने शुरू किया था, फिलहाल केपी ग्रुप और कमलाकांत एंड कंपनी के पास है। ये ब्रांड पूरे भारत में अपने उत्पाद बेचता है और इसका कारोबार अरबों रुपए का है। बाजार एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में पान मसाला का बिजनेस करीब 46,000 करोड़ से ज़्यादा का है। उसमें कमला पसंद ब्रांड की मार्केट वैल्यू हुई 3,000 करोड़ से ज़्यादा की है। लेकिन सोचिए, एक ऐसा नाम जो सालों से आपके टीवी पर गूंजता है, कमला पसंद। बड़े बड़े स्टार चमकदार एड्स करते हैं, करोड़ों का बिजनेस इस ब्रांड को आता है। लेकिन आज की कहानी उसी नाम से जुड़ी एक ऐसी मौत की है जिसने इस चमक के पीछे का अंधेरा सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। दीप्ति के मामले को लेकर जांच के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा, लेकिन दीप्ति की डायरी से ये संकेत जरूर मिलते हैं कि वो बहुत कुछ सह रही थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।